नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, चंपारण की धरती से समृद्धि यात्रा बिहार के मुख्यमंत्री शुरुआत किए हैं और यह यात्रा बिहार के पूरे प्रदेश में चलेगी। अभी हम जदयू के प्रदेश कार्यालय में हैं। यहाँ पे प्रवक्ता नीरज कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बोल रहे हैं और लालू परिवार पर, तेजस्वी यादव पर कड़ा निशाना भी साधे हैं। और हम लोग के बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी, माननीय परिमल जी, माननीय किशोर कुणाल जी, छात्र जनता दल के प्रवक्ता अमित माधव जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं छायाकार मित्रों, ये समृद्धि यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी का कल से शुरू हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुकाकर बिहार की तस्वीर तो हमने बदल दी, लेकिन तकदीर बदलने की लड़ाई, और उसी का नाम है समृद्धि यात्रा। समृद्धि अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने नाते रिश्तेदार के लिए नहीं, बल्कि बिहार के 14 करोड़ जनता के हितों को समर्पित यह हमारा समृद्धि यात्रा है। 7 निश्चय पार्ट 3 ये राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करने में जो कार्य योजना का अंग है हमारा, उस दिशा में काम करना, 7 निश्चय पार्ट 1-2 की समीक्षा करना। प्रगति यात्रा के दौरान आप लोग भूल गए होंगे, इस देश के अंदर में पहली सरकार नीतीश कुमार जी की है जिसने प्रगति यात्रा के दौरान जो अवलोकन किया उसका सीधे तौर पर कैबिनेट से निर्णय लिया और उसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उस दिशा में सरकार ने काम प्रारंभ कर दिया। केवल घोषणा नहीं, उसके क्रियान्वयन तक का पूरा रोड मैप हमने बनाया। तो हमारे तो स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा कर रहे थे, अब जनता ने इसका स्वास्थ्य जर्जर घोषित कर दिया। मैं जर्जर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। घर में छिपा हुआ है, बैठा हुआ, घर से निकलने में लाज लग रहा है। सवाल इसलिए है कि बिहार जैसे राज्य को कोई नैतिक बल वाला व्यक्ति ही जनता से सीधा संवाद करता है। ये तो जनता तो सीधा सवाल पूछती है, और नीतीश कुमार जी की यह 16वीं यात्रा है। तो जनता को तो आपने कह दिया है कि मौन व्रत में हम हैं। तो ट्विटर का भी मौन व्रत है। अरे ट्विटर का भी मौन व्रत है। तेजस्वी यादव बताइए, आप तो मौन व्रत में हैं, घर के घरकुन्ना में बैठक कर रहे, राजनीति के इतने निर्लज्ज हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में भी जाने का हिमाकत नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा में, अभी निहोरा भैया ने बताया कि शीतलहरी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीति के आइकॉन माने जाएंगे कि भाई वो चंपारण का इलाका कैसा चंपारण था, मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहता, पूरा देश जानता है। अपहरण का उद्योग वहीं पनपा। आज चंपारण के मरचा धान को जीआई टैग मिला। जीआई टैग, ये सब समझो करता होगा जीआई टैग किसको कहते हैं, ये सब के समझे तो ऊपर है। वाल्मीकि, आज मुझे कहने में ये कोई दिक्कत नहीं है, यह बिहार का स्विट्जरलैंड है। वाल्मीकि नगर का इलाका बिहार का स्विट्जरलैंड है। आज 2024-25 में जरा लोग जान जाएं, 4,80,680 पर्यटक आए वहां। पर्यटक
जहां दिन में लोग निकलते नहीं थे, खौफ का वातावरण था, नीतीश कुमार जी ने उस चंपारण का तस्वीर बदल दिया कि आज वहां पर्यटक जा रहे हैं। इको टूरिज्म, ये सब शब्दों ने सुना होगा। इको टूरिज्म किसको कहते हैं, ये ज्ञान भी नहीं होगा कि इको टूरिज्म किसको कहते हैं। चनपटिया मॉडल, ये आप लोग को स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि बिहार के बारे में नकारात्मक बातें फैलाई जाती है। मैं उसका संदर्भ केवल बता देना चाहता हूं। कोविड-19 के दौरान लुधियाना में जो हमारे प्रवासी थे वो घर लौट आए, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो जो लोग फैक्ट्री चला रहे तो अपनी मशीन लेकर के आए, और चनपटिया मॉडल वह है कि कश्मीर का शॉल खरीदने के लिए अब कश्मीर मत जाइए, लुधियाना मत जाइए, चंडीगढ़ नहीं जाइए, आपको चनपटिया में, बेतिया के चनपटिया में कश्मीरी शॉल मिल जाएगा। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान देश को निर्यात किया जा रहा है बर्तन का सामान, कपड़ा, ये सारा चीज, और सरकार ने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत उनको आर्थिक संबल प्रदान किया। हम चाहेंगे तो फैक्ट्री चलेगा, हम नहीं चाहेंगे तो फैक्ट्री नहीं चलेगा। लुधियाना से मजबूर होकर के फुल एस्टेब्लिशमेंट को चनपटिया लाना पड़ा। ये तो नजरे नहीं आता है, सबको नजर आना भी नहीं चाहिए। अब बताइए, तो कहता कानून का राज ने है, बाघ और आदमी साथे साथ घूमता है। ऐसा देखे हैं क्या? ये गया में, राजगीर में बाघ भी खुला में घूम रहा है, आदमी भी खुला में घूम रहा है। जय हो नीतीश कुमार जी की। क्या निर्भीक आम लोगों को बनाया उन्होंने कि मन से भय खत्म हो गया। तो अब नीतीश कुमार जी ने बिहार स्वाभिमान बटालियन वहां बनाया है। थारू जनजाति की बेटियों के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। आज थारू समुदाय की बेटियां जो समाज के हाशिए पर थी, आज देखिए वो खूबसूरत नजारा। बिहार स्वाभिमान बटालियन वाल्मीकि नगर में देखिएगा तो आपको लगेगा कि ऐसा परिवर्तन हुआ है समाज में। मैं एक सामाजिक परिवर्तन की बात कह रहा था, तो माननीय, और कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। माननीय नीतीश कुमार जी मगन है बिहार के समृद्धि में। एगो बेचारा मगन है महुआ बाग में घर बनाओ, कौटिल नगर में घर बनाओ। यह समृद्धि का पैमाना है। हमारा पैमाना है कि बिहार की 14 करोड़ जनता की समृद्धि हो, लेकिन दूसरी तरफ चिंता है कि हमारा महुआ बाग का घर समृद्धिशाली नजर आवे, हमारा कौटिल्य नगर का घर समृद्धिशाली नजर आवे। और हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, ट्विटर के माध्यम से बोलेंगे तो पकड़िए लेंगे। ये क्रिया खा करके, एक पिताजी भी क्रिया खाए थे एक बार 95 के विधानसभा चुनाव में। लालू जी ने कहा कि हम चुनाव में नहीं जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो नीतीश कुमार जी ने कहा क्या दिक्कत है, मैं भी चुनाव प्रचार करने अपने निर्वाचन क्षेत्र में हरनौत नहीं जाऊंगा। तो लालू जी अपना संकल्प तोड़ दिए, क्रिया तोड़ दिए, और नीतीश जी उस रास्ते से नहीं गुजरे।